हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अयोध्या के राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें ज़्यादातर इतिहास के स्टूडेंट के तौर पर पढ़ेंगे। हम लोग ये नहीं कि हम लोग इस्लाम हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, ऐसे नहीं। हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से राम मंदिर के बारे में जानेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। मतलब कि कांगड़ा शैली, नागर शैली, ये बनाने की एक कला है। जैसे कि आप मंदिर देखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे करके डिजाइन रहता है, फिर ऐसे, फिर ऊपर भी रहता है, तो ऐसे। तो वो एक कला है, वो एक शैली है, नागर शैली। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुर्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये नागर शैली है ना, ये भारत के हिमालय जो है, भारत में हिमालय इस साइड है और पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला यहाँ से है। तो यहाँ पे जितने भी मंदिर पाए जा रहे हैं उसकी शैली है, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर पाए जाते हैं उसकी शैली है नागर शैली। तो हमारा जो अयोध्या का राम मंदिर भी है वो किस शैली में बनाई जा रही है, तो वो है नागर शैली में। और हमारी जो अयोध्या है जो उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भाग में ही है, मतलब उत्तर में ही है, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में ही है। मतलब हमारे जो उत्तर प्रदेश होंगे वो यहाँ पर होंगे अयोध्या। तो वो मंदिर भी नागर शैली में बनाई जा रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुर्कोण होना है। मतलब कि जो भूमि है, भूमि से छत जो होते हैं वो उसमें चार कोण होना है। मतलब हम लोग चार दीवारी देते हैं ना, तो उसमें चार कोण होना है, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये नागर शैली है, इसमें जो ये दिखाया जा रहा है ये कोण, यही वास्तुशास्त्र के अनुसार चार कोण होना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये आधार से लेके छत का अक्ष तक, तो ये चार कोण होना चाहिए। और जो ये मंदिर की जो शैली है, इसमें जो ये भाग दिख रहा है ये अंतराल कहा जाएगा। फिर इसके बाद ये मंडप, इससे छोटा वाला अर्ध मंडप, इसको कलश कहा जाता है। तो ये नागर शैली का ही डिजाइन है। और ये सबसे ऊपर जो कलश के नीचे वाला जो एरिया है ये गर्भगृह कहलाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा का जितना भी काम होगा ये यहीं पे किया जाएगा। तो नागर शैली में ये विशेषता और है कि ये अर्ध मंडप, फिर ये मंडप और ये अंतराल, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी आपको यहाँ पे गैप नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, नागर शैली है। तो यही नागर शैली के अनुसार, मतलब इसी शैली को अपनाकर राम मंदिर बनाया जा रहा है। यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मतलब कि लंबाई जो होगी वो 360 फीट लंबी होगी, 235 फीट चौड़ी और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में 5 शिखर होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने कलश देखा था ना, तो वैसी प्रकार के शिखर 5 होंगे जो इसकी भव्यता को और बढ़ाएंगे। मंदिर के निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण किया जा रहा है। मतलब कि अब तो नागर शैली तो बहुत प्राचीन काल का है ना, तो अभी हम लोग अपना टेक्नोलॉजी के साथ उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें हम लोग ये नहीं दावा कर सकते हैं कि हम लोग एकदम करेक्ट नागर शैली को बना लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत जो हमारा जो तकनीकी है वो आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधुनिक तकनीकें इसमें मिश्रित हो जाएंगी। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। मतलब कि भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसमें अयोध्या में निर्माणाधीन मतलब बनाए जा रहे हैं। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है। मतलब कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं जनवरी, तो इसमें गर्भगृह जो अभी हम लोगों ने देखा था कलश के नीचे वाला एरिया, ये गर्भगृह है कलश के नीचे वाला, और ये प्रथम तल मतलब कि ये वाला एरिया जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो गया है। और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मतलब कि आने वाला जो 22 तारीख होगा उसमें मतलब गर्भगृह में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भारतीय धर्मों में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आह्वान किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय धर्मों में मतलब जो भी इंडियन कल्चर है उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस देवी या देवता का नाम उच्चारण मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है कि वे मूर्ति में प्रतिष्ठित हो। बोला जाता है मंत्र के द्वारा कि वो आकर इस मूर्ति में विराजमान हो। तो प्राण प्रतिष्ठा अभी हमारे यहाँ मतलब अयोध्या में की जा रही है, तो वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और मंत्रों में कहा जाएगा कि भगवान राम आकर मूर्ति में विराजमान हो। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण मूर्ति की शिल्पगत सुंदरता का नहीं होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम जो मूर्ति हो एकदम मतलब उसको कहा जाए कि एकदम श्री राम जैसा दिखे, उसमें थोड़ा सा भी कमी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा में अगर कोई साधारण सा भी पत्थर रख दिया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर हुई हो तो उस स्थान विशेष की परिधि में पहुंचते ही साधक को दिव्यता का अनुभव होने लगता है और उसका संपर्क तत्काल ईश्वर से जुड़ने लगता है। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें मूर्ति में विराजमान मतलब जिस देवी देवता का विराजमान होना इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ पता कैसे चलेगा, जब भी आप कभी उस मंदिर की परिधि में मतलब कि आंगन हो या आसपास थोड़ा नज़दीक पहुंच जाएंगे तो आपको अलग ही प्रकार का अनुभव, अलग तरह का फीलिंग होगा और आपका मतलब एकदम आप स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब जो सोचने विचारने की शक्ति है ना, वो आपको लगता है ना कभी कभी कहीं घूमने जाते हैं तो कि ये प्लेस बहुत अच्छा लगा, तो वैसे ही वो प्लेस बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और वहाँ पर जाके आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली मैंने कुछ फील किया जो कि अनोखा था। तो प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है जो कि 22 जनवरी को होने वाला है। इसके बाद आप सभी फील कर पाएंगे क्योंकि अभी तो मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तो ऐसा अनुभव करना मुश्किल है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपका भी मतलब आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए होंगे तो आप भी महसूस कर पाएंगे ईश्वर को। यह मंदिर मतलब कि राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म में प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। मतलब कि वो मंदिर वहाँ पर है जहाँ पे धर्मशास्त्र जिक्र करता है कि भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ, तो वही स्थान पर बनाया जा रहा है, वहीं पर स्थित है।
पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, मतलब कि जहाँ पे राम मंदिर है अभी, वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। और ये बाबरी मस्जिद कहाँ से थी? तो भारत में हम लोग बहुत देखते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ, तो अरबों ने आक्रमण किया, मुग़लों ने आक्रमण किया। तो अरब जो आक्रमण करते थे 712 में वो विजित कर लिए, मतलब भारत को जीत गए थे, लेकिन वो भारत से वापस भी चले गए। लेकिन यहाँ पे जब मुग़ल आए, मुग़ल मतलब कि मुग़ल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो भारत को जीता और भारत में ही रह गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसे काबुल ले जाया गया। तो वो और उनका वंश यहाँ पर, मतलब जब भारत में बाबर आया तो उसने बहुत त्रासदी मचाई, बहुत सारे मंदिरों को तोड़े और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। तो उसी दौरान बाबरी मस्जिद का भी निर्माण हुआ और बाबर की मृत्यु भारत में ही हुई। तो वो अरबों की तरह यहाँ से मतलब जीत कर वापस नहीं गए, बल्कि उनके वंशज यहीं पर शासन करते रह गए। तो इस प्रकार बाबर तो तोड़ के मस्जिद बना दिए और उनके वंशजों ने उस मस्जिद को पनाह दे दी। तो इस प्रकार इस मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है। मतलब कि इस मस्जिद के बारे में थोड़ी भी जानकारी जो है हमें वो मिलती है 1767 का, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टी फेनथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। मतलब इस मस्जिद के बारे में जानकारी एक मिशनरी थे जोसेफ टी फेनथेलर, उसके द्वारा लिखी गई लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलती है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण, मतलब ये मस्जिद जो है रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता था, मतलब अयोध्यावासी राम का किला मानते थे और वहाँ पे राम की कुछ वेदी होती थी। मतलब वेदी एक ऐसा प्रकार का एक आकार का, आयताकार आकार का, कुछ आध्यात्मिक लोग करते हैं वैसे ही एक वेदी थी जहाँ राम का जन्म स्थान माना गया। मतलब कि अयोध्या तो जन्म स्थान है ही, लेकिन एग्जैक्ट जो जगह था जन्म स्थान, वहाँ पर वेदी था, तो उसे नष्ट करके किया गया था। मतलब कि इस मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन बता रहा है? जोसेफ टी फेनथेलर ने बता रहे हैं कि अयोध्यावासी राम का किला मानते थे, वहाँ पे बेदी भी थी, तो उसे नष्ट करके ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 5 फरवरी 2020 ईस्वी को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली। मतलब 5 फरवरी 2020 को संसद से यह स्वीकृति मिल गई कि मंदिर का निर्माण किया जाए। उसके 2 दिन बाद ही 7 फरवरी को नई मस्जिद बनाने के लिए, मतलब कि उस बाबरी मस्जिद में हमें बहुत सारे पुरातत्व विभाग को बहुत से ऐसे अवशेष मिले थे जिससे प्रमाणित हो रहा था कि यहाँ पे सचमुच राम का मंदिर था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत के जो सरकार थी, उन्होंने 2 दिन बाद 7 फरवरी को नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में। मतलब कि जब बाबरी मस्जिद को हटाया गया राम मंदिर बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया गया। हाँ, ये प्रमाणित हो गया था कि यहाँ पे राम मंदिर था, तो राम मंदिर वहाँ पे बनाया जा रहा था, लेकिन मुग़लों को भी, मतलब मुसलमानों को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। 5 एकड़ भूमि उन्हें नई मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर गांव में दी गई। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ऑनलाइन स्रोतों से प्राप्त की गई है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता। थैंक यू।